तो आज का हमारा टॉपिक है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि बेसिकली टॉर्क होता क्या है, ठीक है, एक वो देखेंगे हम लोग। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो टॉर्क बनता कैसे है वो सब देखेंगे। देखो टॉर्क डिनोट कैसे किया जाता है, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हमारा वो टॉर्क का सिंबल। अब बात करते हैं कि टॉर्क होता क्या है। देखो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल एंड तक देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, व्हेन टू डिफरेंट या अपोजिट लिखो, when two opposite charges placed in uniform electric field but in different line of action, it will, then लिख देते हैं इससे पहले, then it will start rotating on its axis and generate या feel torque, generates torque। ये है देखो टॉर्क की डेफिनेशन। इससे तो मैं भी कोई ज़्यादा आइडिया नहीं लगाऊंगा, पर जैसे ही हम डायग्राम वगैरह देखेंगे ना तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो मतलब क्या है इसका, कि जैसे टू अपोजिट चार्जेस प्लेस, देखो दो अपोजिट चार्जेस को जब भी हम रखते हैं तो क्या, सबसे पहले तो डाइपोल हो गया अपना। जैसे कि हम पिछले सारी वीडियोस में देखते रहे कि डाइपोल कैसे बनाते हैं, तो डाइपोल को हमने रखा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पहले डायग्राम से ही सारा क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके से ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रही है, सीधी सी बात है। अब मान लो कि इस पे कहीं पे हमारे पास एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब इसमें क्या साफ साफ इसमें बोला गया कि वो दोनों जो है उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, मतलब अलग अलग फील्ड लाइंस पे हैं। एक नेगेटिव पे आ गया, एक इस पे आ गया, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर जो डाइपोल है वो तो हमें पता ही है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाला, यहाँ पे होगा इसका सेंटर O, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ L, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L, ठीक है। ये हमने डाइपोल में बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से अगर इस तरह की कंडीशन बने कि डाइपोल हमारा ऐसे आ जाए जैसे अलग अलग फील्ड लाइंस पे हो, तो होता क्या है वो देखना है, और जनरेट टॉर्क बनता कैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ये इस वाली फील्ड लाइन पे यहाँ से क्या होगा, इस वाली फील्ड लाइन को यहाँ से एक पुश मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से एक पुल मिलेगा। फिर पता है नेगेटिव जो रीजन है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती चीज़ों को, तो यहाँ इस तरफ को जाएगी, वो इस तरफ को, तो एक ही जगह पे जाने, इस तरफ को धक्का लगने और इस तरफ को लगने की वजह से एक जगह पे घूमने लग जाएगा। तो उसी रोटेशन को टॉर्क कहते हैं। जब डाइपोल हमारा घूमना स्टार्ट कर दे अलग अलग लाइन्स में होने की वजह से, तब टॉर्क बनता है, ठीक है। अब इसको मतलब पूरा हमें एक बार उसको एक्सप्लेन करके दिखाना है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट टॉर्क की। जैसे कि हम ई नेट की वैल्यू निकालते थे ना, यहाँ पे टॉर्क नेट की वैल्यू निकालनी है हमें, ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो होगी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, इन दोनों की वैल्यू निकालें, लास्ट में टॉर्क की एक्चुअल वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो इसको अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो इसकी हमें सारी वैल्यूज चाहिए होंगी सबसे पहले तो। अब देखो ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक है हमारे पास चार्ज, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज हमारे पास नेगेटिव है। बात करें तो ठीक से यहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर बनाएगा, यहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक कि ये सेंटर हमारा O, ये हमारे पास लेंथ है L, और ये वाली भी L है, क्लियर। अब बात करें कि यहाँ पे इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, इस वाले परपेंडिकुलर की, वो इंपॉर्टेंट है इसको सोल्व करने के लिए, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है कि जब भी परपेंडिकुलर बनता है तो हम लेते हैं साइन थीटा, और एक्सिस बनता है तो लेते हैं कोस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। पर हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, ठीक है, पी की वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर, उसको पुट करना है इक्वेशन में। तो देखो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो एच है, एच हाइपोटेनस के प्लेस पे क्या है, एल, इधर भी, तो हम पी बाय एल लिखेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे पी की वैल्यू। पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पी को यहीं रहने देंगे। अब देखो यहाँ पे मान लो साइन थीटा जो है वो पी बाय एल के इक्वल है, तो पी को इधर दो, एल को इधर भेज दो, तो जो पी की वैल्यू बन के आएगी वो आएगी एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। इस पी की वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देंगे, क्लियर। अब देखो ये तो ये हो गया क्लियर। अब दूसरा यहाँ पे मैंने शायद तुम्हें टॉर्क का फॉर्मूला नहीं बताया कि देखो टॉर्क क्या होता है हमारा। टॉर्क फॉर्मूला जो है इसका वो होता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई
ये P मैंने इसलिए निकाला क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए, क्योंकि यही तो निकाला हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू निकाली L sin थीटा, ठीक है। तो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला ये। अब देखो इसकी वैल्यू से इन दोनों को पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई और फोर्स की हमें वैल्यू पता है, फोर्स की वैल्यू भी हमें तो मैं साइड में बता दूंगा कौन सी वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो T1 क्या होगा, F मल्टीप्लाई D या फिर F1 मल्टीप्लाई D1 प्लस F2 मल्टीप्लाई D2। क्लियर, इतना तो आ गया समझ में। अब देखो फोर्स कहाँ से, फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, फोर्स तो देखो सेम ही रहने वाली है दोनों में, और फिर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि जितनी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है उतनी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये इक्वल बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमारे पास दोनों में यही आएगा L sin थीटा, ठीक है। अब देखते हैं इनकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ से मैं F को क्या पुट करूँ, हमें पता है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रफ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, ये वाला, ठीक है। यानी कि F बाय Q था, हमने ये पढ़ा था। अब हमें किसकी जरूरत है इस टाइम, करेंटली इस टाइम F की जरूरत है, तो यानी कि अगर जब E इक्वल टू F बाई Q है तो F इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू Q या फिर Q इंटू E। यहाँ से F निकाल दिया हमने। अब दो वैल्यू पुट करनी है, F की जगह पे ये लिखो, इसकी जगह पे ये लिखो, आगे सोल्व कर दो सीधा, ठीक है। तो अब देखो फोर्स आ गई हमारे पास E Q और साथ में मल्टीप्लाई L sin थीटा, प्लस इसकी भी फोर्स आ गई सेम हमारे पास E Q और L sin थीटा। सिंपल, इन दोनों को पुट कर दो। अब देखो ये दो बार है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 EQ L sin थीटा, ये बन गया हमारे पास। अब देखो आगे, यहाँ से अब फिर से वही बात आ जाती है, इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला ओपन आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है हमारे पास, P इक्वल टू Q इंटू 2L। जहाँ जहाँ पे ये इक्वेशन बन जाए वहाँ पे P पुट कर देंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे 2 है, Q है, L है, इन तीनों की जगह P आ जाएगा, यानी कि PE sin थीटा, ये बन गया। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है दोनों। तो टॉर्क, जो टॉर्क नेट की वैल्यू आई हमारे पास, वो है PE sin थीटा। क्लियर, इतना हो गया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी जगह छोड़ी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ टॉर्क का कंप्लीट ही करा देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, बस वो दो चीज़ें देखनी है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, और दूसरे में देखेंगे कि टॉर्क जो है वो मिनिमम कब होता है। टॉर्क इज मिनिमम, बस ये दो, और फिर हमारा टॉर्क का कंप्लीट ही हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि क्या, जब भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है तो ये टकराएंगी, इस तरीके से टकराएंगी, तो वो आपस में रोटेट करना शुरू करेंगे। एक एग्जांपल मान के चलो कि ये जो है ये एक स्टील की पतली सी प्लेट है, ये वाली, और यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है। तो हवा आ रही है, इस तरीके से बैंड है, हवा आते ही इसको धक्का देगी तो ये ऐसे करके झुक जाएगी और घूमना स्टार्ट करेगी धीरे धीरे। लेकिन मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा उस पर, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब वो अपना मैक्सिमम फेस उसके सामने रखेगा। मान लो कुछ इस तरीके से हो, तब एकदम तेज हवा आएगी तो एकदम सामने से टक्कर देगी, तो सामने से टक्कर देगी तो क्या सीन बनेगा, सबसे ज्यादा टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो इस तरीके से ये, तो जब हमारे पास या तो ये जो टॉर्क है ये 90 डिग्री है, ठीक है, या तो यही टॉर्क हमारे पास 270 डिग्री है, इस तरीके से, ठीक है। कब कब, व्हेन जो इसका थीटा है वो 90 डिग्री हो या तो 270 डिग्री हो, इन दो कंडीशन में वो पूरा फेस उसके सामने रखेगा, जिस वजह से फोर्स पूरी लगेगी तो वो ज़्यादा तेज घूमेगा, सीधी सी बात है। अब टॉर्क बिल्कुल कम कब होता है, जैसे मान लो फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से देखें अगर, तो क्या होगा, बिल्कुल कम कब होगा, बिल्कुल कम दो कंडीशन में होगा। एक मान लो, चलो मैं दो ही बना देता हूँ इसके लिए ना, थोड़ा दो इसमें स्टेबल अनस्टेबल का भी बताना है। तो मान लो ये दो बना दिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। अब मान लो एक है इसमें कुछ इस तरीके से, ये तुम्हें दिख नहीं रहा पर मैं एरो से बना देता हूँ कि ये पॉजिटिव है, मान लो ये नेगेटिव है, ठीक है। अब ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ ही जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा है, ये बिल्कुल है इसका 0 डिग्री, क्लियर, सीधी बात। अब एक मान लो बिल्कुल इसके उल्टा है, इस तरीके से, ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये है इसका 180 डिग्री। अब इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, 0 डिग्री का तो खैर कोई एंगल ही नहीं होता, एक्सिस पे ही बन गया, 180 डिग्री में आएगा एंगल,
हाँ 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दो कंडीशंस में हम बोलेंगे कि टॉर्क जो है वो मिनिमम होता है। यहाँ पे लिख देते हैं थीटा कितना 0 और 180 डिग्री, क्योंकि देखो अगर मान लो ये बिल्कुल उसके साथ ही लेटा हुआ है, हवा आई जा रही कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जब कुछ चीज़ टकराएगी नहीं किसी चीज़ पे तो वो दूसरी चीज़ पड़ी हुई जो डाइपोल हमारा पड़ा हुआ है वो मूवमेंट करेगा ही क्यों, वो टॉर्क को जनरेट या फील करेगा ही क्यों। जैसे मान लो ये 180 डिग्री है, इस पे भी वो इस तरफ पड़ा हुआ है, उल्टी साइड पड़ा हुआ है, पर मान लो अगर फिर से वही बात है, अगर कोई चीज़ टकरा ही नहीं रही किसी चीज़ से, तो फिर वहाँ पे क्या सीन बनेगा कि वो टॉर्क को फील नहीं कर पाएगा, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों में, ये मैंने दो डायग्राम इसलिए बनाया ना क्योंकि देखो जो ये वाला है 0 डिग्री वाला, ये वाला जो इस तरफ से जा रहा है ये होता है हमारा स्टेबल वाला, ठीक है, और ये होता है हमारा अनस्टेबल वाला, अनस्टेबल। क्योंकि देखो ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है, सीधा है तो क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल एकदम तेज से आएगी, मतलब कोई एंगल तो है नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री है, और साथ साथ उसी के साथ ही है, मतलब जो पॉजिटिव से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रही है इस तरफ को, और ये भी हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ उसी तरफ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या सीन बनेगा कि ये कुछ भी फील नहीं करेगा, लेकिन ये कम से कम इतना फील करेगा क्योंकि ये बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा है ना सीन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे वो आ रही है इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका पॉजिटिव सामने की तरफ है, अब यहाँ पे क्या है कि वो आ तो रही है और ये टॉर्क एक्सपीरियंस भी नहीं कर पा रहा क्योंकि ये बिल्कुल 0 डिग्री पे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 180 भी उसका उल्टा 0 है, क्योंकि कुछ ऐसा ऊपर या नीचे नहीं जो उसको फील करेगा। तो यहाँ पे क्या सीन बनता है, पर होता क्या है वो चार्जेस उस तरीके से आते हैं और ये बिल्कुल उल्टा है ना उसका नेगेटिव, तो ये बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशन होती है इसके अंदर, इस वजह से अनस्टेबल होता है। ये तो सीधी सी बात है, ये बहती गंगा की वही बात है, जैसे गंगा बह रही है और ये उसी के साथ ही आगे को बहता जा रहा है, तो इसलिए इसको ये स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गंगा की उल्टी तरफ तैरना होता है या फिर किसी भी नदी के, तो हमें बहुत ज़्यादा ही प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है, वो वाला हिसाब है यहाँ पे। ये था तुम्हारा कंप्लीट टॉर्क का टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। इसमें हमने क्या क्या देखा, देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला उसको डिराइव भी करा साथ में, और वो कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है, ठीक है। आज के लिए इतनी, दैट्स इट।